नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। 1 और 11 में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। इसी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि अबूझमाड़ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, कुख्यात नक्सली लीडर प्रभाकर मारा गया है। ये बड़ी सफलता मिली है। 25 लाख का इनामी प्रभाकर समेत 7 नक्सली ढेर हुए हैं। 3 दिन चले ऑपरेशन में 7 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। 4 पुरुष और 3 महिला नक्सली इसमें शामिल हैं। मौके से AK-47 SLR और 303 राइफल बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में जवान दीपक चुन्नामडावी शहीद हुए हैं। दीपक चुन्नामडावी ने 2 नक्सली ढेर किए थे। वहीं घायल जवान जोगा मडावी खतरे से बाहर है। शहीद जवान का अंतिम संस्कार कल पैतृक गांव में होगा। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा में ये मुठभेड़ हुई है। वहीं आपको बता दें, गढ़चिरौली पुलिस आज इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अबूझमाड़ से, जहां देखिए बड़ा नक्सल ऑपरेशन यहां देखने मिला है। मौके से AK-47 जो से हथियार भी बरामद हुए। 3 दिन तक चले ऑपरेशन में 7 नक्सलियों को ढेर किया गया। सुरक्षा बलों की यह बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 25 लाख का इनामी प्रभाकर समेत 7 नक्सली ढेर हुए हैं। ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों की। 303 राइफल समेत AK-47 भी बरामद हुआ है। 3 दिन तक ये ऑपरेशन चला और इसमें 7 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां देखिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद को लेकर कल बैठक करेंगे। और यह बड़ी खबर, क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार जो है सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं और यह बड़ी सफलता उसी को लेकर मानी जा रही है। 3 दिन तक ऑपरेशन चला, मुठभेड़ चली और वहीं 7 नक्सली मारे गए। ज्यादा जानकारी के साथ नवीन कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नवीन, ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों की मानी जा रही है। 7 नक्सली ढेर हो गए। फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? जी आपको बता दूं, आज जो कल अबूझमाड़ इलाके में गढ़चिरौली और अबूझमाड़ का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उस इलाके में जो अभियान चलाया गया था, उस अभियान में जो C-16 के जवान है उनको 7 माओवादी मारने में सफलता मिली थी। इस 7 माओवादियों में अब तक का जो पहचान हो पाई है, उसमें सबसे बड़ा नाम जो है प्रभाकर, जो गढ़चिरौली डिवीजन का कमेटी इंचार्ज था और वही जो कंपनी नंबर 10 का सदस्य भी रहा है, कमांडर रहा है। आपको बता दें, इसके साथ पहले और 6 माओवादी मारे गए हैं। और आज जो है गढ़चिरौली के अधिकारी, उनके द्वारा आज जो है मारे गए माओवादियों की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जानकारी दी जाएगी। और इन सभी मुठभेड़ के दौरान ही जो जवान है उन्होंने 3 AK-47, 1 SLR और 1 303 वेपन बरामद किया है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। वहीं सुकमा से बड़ी खबर है, जहां जो बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर करेंगे। यह बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सुकमा से पहुंचा रहे हैं, जहां जो बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर करेंगे। बता दें कि बड़े नक्सल कैडर दोपहर 2:30 पर सरेंडर करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में आत्मसमर्पण होगा और बस्तर IGP सुंदरराज और सुकमा SP किरण चौहान मौजूद रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी दी जाएगी। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्य धारा में नक्सली लौटेंगे। बिल्कुल, तो वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में आत्मसमर्पण होगा, यानी एक बार फिर से नक्सली सरेंडर करने वाले हैं। ये बड़ी सफलता यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, इसी पर एक बार फिर से हमारे साथ नवीन कश्यप जुड़ गए फोन लाइन पर। नवीन, आपसे जानेंगे, देखिए आत्मसमर्पण से जुड़ी है बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या अपडेट? जी हाँ, बता दूं, आज दोपहर 2:30 बजे के दौरान जो है बस्तर IG और जो सुकमा SP किरण चौहान है, उनके समक्ष जो है बड़े संख्या में आज बड़े कैडर के माओवादी आत्मसमर्पण करेंगे। और ये आत्मसमर्पण इसलिए भी बड़ा है क्योंकि आज जो है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का दौरा, बस्तर दौरा है और इस लिहाजे से भी एक बड़ा आत्मसमर्पण है। लगातार जो है सरकार की पुनर्वास नीति है उससे प्रभावित होकर जो है नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बिल्कुल नवीन, और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर ये नक्सली मुख्य धारा में लौट रहे हैं और ये छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ही बड़ी और अहम खबर। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो राजधानी भोपाल से खबर है, जहां पर ओला, उबर और रैपिडो चालकों की हड़ताल है। जी हां, भोपाल में हड़ताल पर ओला, उबर के चालक रहने वाले हैं। राजधानी में 2 घंटे की हड़ताल पर ऑनलाइन टैक्सी चालक रहेंगे। सरकार से न्यूनतम किराए की अधिसूचना जारी करने की मांग है। बाइक टैक्सी भी बंद करने की मांग कर रहे हैं। नॉन कमर्शियल वाहन भी बंद करने की मांग है। भोपाल टैक्सी चालक संघ के बैनर तले ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो सरकार से न्यूनतम किराए की अधिसूचना जारी करने की मांग और तमाम मांगों को लेकर
उबर, ओला और रैपिडो चालक यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो आगे और भी ज्यादा यहाँ पर जो आंदोलन है वो और भी ज्यादा उग्र होगा, इसकी चेतावनी भी दी है। तो मांगे उन्होंने अपनी रखी है और मांगे नहीं पूरी होने पर बड़ा आंदोलन की चेतावनी भी दी है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। ये ओला, उबर और रैपिडो के ड्राइवर्स हैं जिन्होंने ये हड़ताल की है। 2 घंटे की हड़ताल ये होने वाली है और जारी है। ये सरकार से न्यूनतम किराए की अधिसूचना जारी करने की मांग है और अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो और ज्यादा बड़ा ये आंदोलन होगा। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे राजधानी भोपाल से, जहां पर ओला, उबर और रैपिडो चालकों की ये हड़ताल है। 2 घंटे की हड़ताल पर ऑनलाइन टैक्सी चालक ये हैं और यहाँ पर अपनी तमाम मांगों को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं। मांगे नहीं पूरी होने पर बड़ा आंदोलन की चेतावनी भी उन्होंने दी है कि अगर मांगे हमारी पूरी नहीं होती हैं तो और ज्यादा उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वहां पर आपको दिखा रहे हम लगातार कि किस तरह से ये ओला, उबर और रैपिडो चालक जो हैं ये अपनी तमाम मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और लगातार इनका प्रदर्शन जारी है और आगे भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, ऐसा इनका कहना है। 2 घंटे की हड़ताल पर है फिलहाल ऑनलाइन टैक्सी चालक। और यहाँ पर आपको बता दें रैपिडो जो बाइक्स हैं उनके भी चालक यहाँ पर हड़ताल में जुड़े हुए हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रंजन, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। रंजन, आपसे जानेंगे, देखिए ओला, उबर और रैपिडो चालक यहाँ हड़ताल कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं इनकी? जी बिल्कुल, देखिए देश भर में जो है ओला और उबर का हड़ताल चल रहा है। राजधानी भोपाल में भी तस्वीरें साफ हैं कि ये लोग भी हड़ताल कर रहे हैं और देखिए जो लंबी कतारें आपको वाहन की दिख रही होगी ये अन्य वाहन की नहीं है बल्कि कमर्शियल वाहन है और ओला, उबर के ड्राइवर, वाहन चालक इस वाहन को चलाते हैं। देखिए एक लंबी कतार है क्योंकि बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और जो कमर्शियल वाहन है वो सीधे तौर पर अभी बंद कर दिए गए हैं क्योंकि कई सारी मांगे हैं इनकी। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो ये लोग हड़ताल जो है अब सड़कों तक पर उतर आए हैं। देखिए हाथों में जो है पोस्टर, बैनर लेकर के ये तमाम सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हड़ताल कर रहे हैं और तमाम सारे जो वाहन चालक हैं उनकी कई सारी मांगे हैं। उन मांगों को लेकर के देख सकते हैं हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर के ये तमाम सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी बात कर लेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये हड़ताल है, क्या हड़ताल है, क्या और क्या मांग है। ये भोपाल टैक्सी चालक संघ ड्राइवरों की मांगों के लिए आंदोलन कर रहा है और इसमें कुछ काले कानून जो केंद्र सरकार ने बनाया उसको विरोध में मतलब ये वाकई हमारा। क्या कानून, किस कानून का विरोध आप लोग कर रहे हैं? सर, एग्रीकल्चर कंपनियों ने अपने फायदे के लिए और कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन को रखने के लिए इन्होंने मोटर वाहन अधिनियम 2025 के खंड 17.3 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तय किराए से 50% कम करने का, किराए को कम करने का अधिकार प्राप्त किया है, जिसका हम विरोध करते हैं। दूसरा, इन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट धारा 67.3 के तहत इन्होंने प्राइवेट वाहन जो नॉन कमर्शियल वाहन होते हैं इनको कंपनियां अटैच करती हैं और जिसके अंतर्गत ये ट्रांसपोर्ट संचालित करवाती हैं, जो कि जनता के लिए भी असुरक्षित है और हमारे कमर्शियल वाहनों के लिए भी ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। अभी वर्तमान में 1 हफ्ते पहले एक रैपिडो बाइक चालक ने जो है एक लड़की का बलात्कार किया राइड कैंसिल करा के, और जो कि हम जिसकी घोर निंदा करते हैं, हमारा भोपाल टैक्सी चालक इसकी निंदा करता है। और लेकिन हम आरटीओ, इंदौर आरटीओ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से कदम उठाते हुए वहाँ पर इंदौर शहर में इन बाइक टैक्सियों पे मतलब बंद किया है इनको और संचालन बंद करवाया है। और हम भोपाल आरटीओ को भी ये आज निर्देश देना चाहते हैं कि क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई रैपिडो चालक यहाँ पर किसी महिला का बलात्कार करे, उसके बाद आपकी नींद जगेगी? हम ये चाहते हैं कि आप तत्काल प्रभाव से इन बाइक टैक्सियों को बंद करें। और राज्य सरकार से हमारा निवेदन है कि ये जो इन्होंने कंपनियों ने ज्ञापन है, क्या आपने हाथ में क्या रखा है? ये ज्ञापन किसको सौंपने जा रहे हैं? ये ज्ञापन आप? ये ज्ञापन हमारा परिवहन मंत्री, जिला कलेक्टर महोदय एवं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महोदय के को हम लोग देने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर ये मांगे आप लोगों की पूरी नहीं होती है तो आज तो आप लोगों ने 2 घंटे का हड़ताल किया, आगे क्या करने वाले हैं? आगे इसका बहुत बड़ा प्रदर्शनी विरोध करेंगे। पूरा भोपाल का ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पूरी ठप कर देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा।
जिला प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। और देखिए हाथों में जिस तरीके से है काला कानून रद्द करो और सीधे तौर पर जो मोटर व्हीकल एक्ट है धारा 67 के तहत उसको रद्द करने की मांग की जा रही है और सीधे तौर पर जो नॉन कमर्शियल वाहन है खास करके रैपिडो बाइक रैपिडो को बंद करने की मांग की जा रही है। और यही कारण है कि आज यहाँ पर ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पूरी तरीके से काम को बंद कर बिल्कुल दिया है। रंजन, और देखा जा रहा है ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को ठप करने की बात यहां पर की जा रही है। फिलहाल ज्ञापन देने जा रहे हैं, देखते हैं अब आने वाले समय में क्या कुछ इस पे खबर सामने आती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए राजधानी भोपाल की तरफ रुख करते हैं, जहां एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि आज से गेहूं उपार्जन का पंजीयन शुरू हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश के किसानों के लिए यह बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आज से गेहूं उपार्जन का पंजीयन शुरू हुआ। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी। पंजीयन की अंतिम तारीख 7 मार्च है। वहीं राज्य में बनाए गए 3186 पंजीयन केंद्र किसानों को सुविधा के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी है। किसानों को सुविधाएं, यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं किसानों की सुविधाओं के लिए। और ये किसानों के लिए बड़ी खबर, जहां आज से गेहूं उपार्जन का पंजीयन शुरू हुआ। फसल भले ही लहलहा रही हो, लेकिन अन्नदाता के आंगन में खुशियां तभी दस्तक देती हैं, उसकी मेहनत तभी रंग लाती है जब फसल का सही दाम मिले। हम अपने अन्नदाताओं की मेहनत का मोल समझते हैं और इसलिए ही हमने रबी विपणन वर्ष 2026-27 में रुपए 2585 प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की पूरी व्यवस्था समय रहते तय कर दी है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2026-27 में एमएसपी में रुपए 160 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। 7 फरवरी 2026 से गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन शुरू होंगे। पंजीयन की अंतिम तिथि 7 मार्च 2026 तय की गई है। अन्नदाता की सुविधा के लिए राज्य भर में 3186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं, ताकि अन्नदाता को ना भटकना पड़े, ना इंतजार करना पड़े और ना ही अपनी उपज का मूल्य घटाकर बेचना पड़े। मध्य प्रदेश सरकार अन्नदाता की मेहनत के हर दाने का मोल समझती है और किसान कल्याण के संकल्प के साथ हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। किसान की मेहनत का पूरा मोल मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी। वहीं मंदसौर से गौवंश मिलने की लगातार घटनाओं के बाद आक्रोश बढ़ गया है। बजरंग दल, विहिप और सर्व हिंदू समाज ने पुलिस पर ढीली कार्रवाई का आरोप लगाते हुए नगर बंद का आह्वान किया है। आज सुबह से दोपहर 2 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है। विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं बंद का असर देखने को मिला है। 2 दिन पहले शहर के नागपुरा मार्ग पर गौवंश का अवशेष मिलने के बाद ये प्रदर्शन हुआ था और पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था। तो मंदसौर से खबर है, जहां पर गौवंश मिलने के बाद ये प्रदर्शन जारी है। आज नगर बंद का आह्वान किया गया है। कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। वही खबर राजधानी रायपुर से है, जहां कंकाली तालाब में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि तालाब में शव मिलने की खबर सामने आई है और रहवासियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। शव की पहचान करने में पुलिस जुट गई है। बता दें कि पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां तालाब में शव उतराता नजर आया। जैसे ही लोगों ने सब शव को देखा, पुलिस को उसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त पे जुट गई है। के पुरानी बस्ती कंकाली तालाब में सुबह सुबह से सनसनी फैल गई, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो लाश है पानी के अंदर वो मिली है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। इस लाश को पानी में से निकाला गया है और लाश को लेकर के अभी तक कोई जानकारी हालांकि पुख्ता नहीं मिल पाई है, लेकिन कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। आपने कब देखी है लाश, मतलब कैसे निकाली गई? हम लोगों को तो नहीं पता वैसे, बाकी यहाँ सब नहाने आते हैं। अब कई लोग पीते हैं, कई लोग नहा के डूब जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं तो पुलिस को, शासन को प्रशासन देते हैं अपन। तो ऐसा हम लोग को तो कोई व्यक्ति नहीं है,
और आसपास का भी नहीं है ये। जो लाश है, अगर उसकी हालत भी हम देखें तो जो लाश है वो पूरी तरीके से गल चुकी है, यानी कि 2 से 3 दिन पुरानी ये जो लाश है कहा जा सकता है, क्योंकि पूरी जो लाश के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो ऊपरी स्किन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर छिल चुकी, लेकिन ये जो लाश है वो किसकी है इसको लेकर के अभी तक जो है जानकारी नहीं मिल पाई है। हमारे साथ इस ओर आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन से सर भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। सर, क्या कुछ ही पूरा मामला लग रहा है, लाश के बारे में कुछ जानकारी मिली? इसमें अभी पता नहीं चल पाएगा किस समय कब का है, जब तक पीएम ना हो जाता तो पता नहीं चल पाएगा। कोई पहचान वगैरह व्यक्ति की कुछ मिला आसपास? नहीं, आसपास पूरा कंगाली तालाब में जो भी व्यक्ति है आसपास है उसको पूछताछ की है तो कोई नहीं पहचानते इनको। जी, लाश के पास से कुछ मिला हो ऐसा सबूत, वॉलेट मिला हो या कुछ? नहीं, कुछ नहीं मिला। उसके जेब से, पैंट के जेब से गोड़ा डिब्बा और शर्ट के जेब से 2 साबुन और कहीं नहीं कुछ मिला। मतलब ये माना जा सकता है कि स्थानीय व्यक्ति है कोई? स्थानीय नहीं कर सकते, आसपास भी नहीं कर सकते। हो सकता है ये 1 किलोमीटर दूर या कहीं भी से आया होगा और नहाने के लिए आया होगा, तो हो सकते गिरे होंगे वो। जी, आगे क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? आगे अब मर के इंटरवेंशन होगा, उसके बाद फिर ज्ञात होगा। तो देखिए, जो लाश है मर्क्यूरी उसे भेजा जाएगा, इसमें पोस्टमार्टम भी होगा और फिर उसके बाद जो है खुलासा होगा किस तरीके से जो है यहाँ पर जो लाश मिली है, तो क्या ये आत्महत्या है या फिर हत्या का मामला है या फिर किस तरीके से जो है मृतक की मृत्यु हुई है, इसको लेकर के तमाम जानकारी जो है पुलिस प्रशासन जुटाता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन जयप्रकाश साहू के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। वहीं उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघिन का सफल रेस्क्यू किया गया है। बाघिन का स्वास्थ्य परीक्षण कर रेडियो कॉलर पहनाया गया है। बाघिन को बहिराहा स्थित बाड़े में शिफ्ट किया गया है। बाघिन को एयरलिफ्ट कर राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भेजा जा सकता है। पार्क प्रबंधन ने तैयारियां पूरी की है, तो ये सफल रेस्क्यू यहां पर किया गया है। लिफ्ट कर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व अब भेजने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। तो बिल्कुल आपको बता दें, सफल रेस्क्यू यहां पर किया गया है। बांधवगढ़ में बाघिन का सफल रेस्क्यू यहां पर किया गया है। इसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बाघिन का हेल्थ चेकअप पूरा किया गया है। पूरा परीक्षण करने के बाद अब बाघिन को शिफ्ट करने की पूरी तैयारी है। तो मुकुंदरा भेजने की भी तैयारी पूरी है और स्वास्थ्य चेकअप के बाद अब ये तैयारी की जा रही है। बांधवगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर इस बाघिन का सफल रेस्क्यू किया गया है। वहीं उज्जैन में शनिवार तड़के बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक मीका सिंह श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन किए और भस्म आरती में शामिल हुए। मीका सिंह ने नंदी हॉल में बैठकर करीब 1.5 घंटे तक आरती के दर्शन किए और ध्यान लगाया। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि भस्म आरती का अनुभव अद्भुत और अलौकिक है। इसके साथ ही जब भी वे इंदौर आते हैं, उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन जरूर करते हैं। इस अवसर पर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा उनका स्वागत भी किया गया। जय श्री महाकाल। मैं हूं मीका सिंह और आज मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आज मेरे दर्शन हुए हैं और बहुत अच्छी आरती हुई है सुबह के टाइम पे। और हालांकि मैं इंदौर में आया था शो करने, लेकिन वहां से जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर यहाँ दर्शन करने आता हूँ। और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। मैं भी आया हूँ और मैं सबके लिए प्रार्थना करूँगा, जितनी मेरी फैमिली मेम्बर, जितने मेरे दोस्त हैं, सभी को महाकाल की कृपा रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। जय श्री महाकाल। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जगदलपुर पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, बस्तर पंजुम का शुभारंभ करेंगी द्रौपदी मुर्मू। कुछ ही देर में राज्यपाल रमेंद्र डेका और सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति परंपरा की झलक देखने को मिलेगी। तो बस्तर पंजुम का शुभारंभ करेंगी द्रौपदी मुर्मू और उसके लिए वो पहुंच चुकी हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जगदलपुर पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनके स्वागत के लिए भी पहुंचे हैं। ये कार्यक्रम जिस तरह से भव्य रूप से मनाया जाएगा, यहाँ पर तमाम सांस्कृतिक आयोजन होंगे और इन सभी कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुभारंभ समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं और वो पहुंच चुकी हैं जगदलपुर। कुछ ही देर में वो यहाँ पहुंचेंगी और बस्तर पंजुम का शुभारंभ करेंगी।
तो बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ना सिर्फ आज बस्तर के लिए बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए भी बेहद ही अहम, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह छत्तीसगढ़ दौरा कई मायनों में बेहद खास बताया जा रहा है। बता दें कि बस्तर पंडोम का शुभारंभ करेंगे, इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रवीन टेका भी इसमें उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही कई बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में शामिल होते नजर आएंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और राष्ट्रपति जगदलपुर भी पहुंच गई हैं। तस्वीरें आपको बता रहे हैं, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर होंगे और देखिए बस्तर पंडुम जो जनजातीय विशेष कार्यक्रम है और जैसे कि हमारी राष्ट्रपति भी आदिवासी पृष्ठभूमि से आती हैं और ये यहाँ पर उनका छत्तीसगढ़ दौरा बेहद ही अहम, बेहद ही खास, कई मायनों में यह खास माना जा रहा है। और देखिए यहाँ पर तैयारियां पूरी हो गई हैं। तस्वीरें हम आपको छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं, उनके स्वागत के लिए किस तरीके लोग तैयार हैं और पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें लाइव आपको छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं। जगदलपुर राष्ट्रपति पहुंच गए हैं, कुछ ही देर में बस्तर पंडुम 2026 का शुभारंभ करेंगी और देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल रवीन टेका भी उनका स्वागत करेंगे, कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी बेहद ही खास, बेहद ही अहम। यह आदिवासी जनजाति के तरफ से उनका स्वागत किया जा रहा है और विशेष कार्यक्रमों का यहाँ आयोजन किया गया है। तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं और आज जो छत्तीसगढ़ का उनका दौरा है वो कई मायनों में खास बताया जा रहा है। बता दें कि आज गृह मंत्री भी आएंगे और ज्यादा जानकारी के साथ कृष्णा पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, जिस तरीके यहाँ पर राष्ट्रपति पहुंच चुकी हैं, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि ना सिर्फ बस्तर के लिए बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। बिल्कुल कृष्णा, तो यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर बस्तर पंडुम का शुभारंभ भी करती नजर आएंगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक और 11 में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।